ठीक है बेटे, अगर सपोज ये क्वेश्चन इस तरीके का है, अगर हमारे पास क्वेश्चन है 1 स्क्वायर C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 प्लस n स्क्वायर Cn। ठीक है बेटे, अब क्या है, अगर मैं इसको मेथड 1 से करता हूँ, समेशन से, सिग्मा आर स्क्वायर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू 1 से n। 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर C1, 2 स्क्वायर C2, 3 स्क्वायर C3, n स्क्वायर Cn। अब ये क्या है, हमें इस आर स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो एक बार प्रॉपर्टी लगा दी, आर स्क्वायर एन सी आर को n बाय आर, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, एक आर तो कट गया, n बाहर आ जाएगा, समेशन आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 से n, आर इज इक्वल टू 1 से n। अब ये आर तो हटेगा नहीं, क्योंकि अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसको n इंटू समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n, इसको r माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये r माइनस 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ ये अलग कर देंगे, इसको दो समेशन में कर देंगे, समेशन n बाहर करके r माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 प्लस समेशन n माइनस 1 सी आर माइनस 1, r इज इक्वल टू 1 से n। ठीक है, अब n इंटू, यहाँ पे तो अपना वही फॉर्मूला लग ही जाएगा बेटे, समेशन r माइनस 1, इसको n माइनस 1 बाय आर माइनस, वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, एन सी आर इज n बाय आर, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, इसको एक एक करके n माइनस 2 सी आर माइनस 2 प्लस, अब ये n माइनस 1 सी ज़ीरो, n माइनस 1 सी 1, n माइनस 1 सी 2, n माइनस 1 सी n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1, फिर ये r कट जाएगा, n इंटू ये n माइनस 1 बाहर निकाल के समेशन n माइनस 2 सी आर माइनस 2, r इज इक्वल टू 1 से n, 1 से n प्लस 2 की पावर n माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, पहले n माइनस 1 सी माइनस 1 होगा, n माइनस 1 सी माइनस 1, इसको तो भूल ही जाओ, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 सी, n माइनस 2 सी ज़ीरो, n माइनस 2 सी 1, करते करते ऐसे आएगा n माइनस 2 सी n माइनस 2, ये ज़ीरो से लेके सारे के सारे कोफिशिएंट आ गए बेटे, तो 2 की पावर n माइनस 2। तो अब ये किस तरीके से हो जाएगा, n बाहर ही है, n माइनस 1, ये n माइनस 1 सी 2 पे चलना शुरू होगा, n 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 की पावर n माइनस 2 बाहर निकाल लूँगा, n माइनस 1 प्लस एक 2 बच जाएगा अंदर, 2 की पावर n माइनस 2 जाएगा, तो n 2 की पावर n माइनस 2 इंटू n प्लस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 n प्लस 1, n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2, ये 1 स्क्वायर C1 2 स्क्वायर C2 का आंसर होता है n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2। अब हमें इसको कैसे देखना है, इसको डिफरेंशिएशन से, मेथड से देखें। हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह डिफरेंशिएशन आसान पड़ेगी, कई बार ऐसे भी होने वाला है कि डिफरेंशिएशन मुश्किल पड़ जाएगी लेकिन समेशन आसान होने लग जाएगा बेटे, ऐसे हर बार गारंटीड वो डिफ़ॉल्ट में मत लेके चलना। अभी क्वेश्चन आएगा, जैसे अगर ये n क्यूब हो गया तो फिर उसमें डिफरेंशिएशन 3 बार करनी पड़ जाएगी, प्रोडक्ट रूल का प्रोडक्ट रूल, जैसे अभी तो 2 बार है। अभी आप देखो, यही क्वेश्चन अगर हम वैसे करते हैं, यही क्वेश्चन कैलकुलस से, 1 स्क्वायर C1
प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 अप टू n स्क्वायर Cn। ये सपोज n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2। हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन लिखेंगे, nc0 x0 nc1 x1 nc2 x की पावर 2 nc3 x की पावर 3 ncn x की पावर n। क्या करेंगे, अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इज, ये हट जाएगा, c1 प्लस 2 c2 x 3 c3 x स्क्वायर 4 c4 x क्यूब ncn x n माइनस 1। अब क्या करें, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हट जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय x, एन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इज c1x 2c2 x स्क्वायर 3c3 x क्यूब 4c4 x4 अप टू ncn xn। अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, n तो ये बाहर आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन n माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट c1 प्लस, अब ये 2 स्क्वायर c2x 3 स्क्वायर c3 x स्क्वायर 4 स्क्वायर c4 x क्यूब n स्क्वायर cn x n माइनस 1। अब x की जगह आप डाल दो 1, n 1 n माइनस 1 1 प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 इज 1 स्क्वायर c1 2 स्क्वायर c2 3 स्क्वायर c3 अप टू n स्क्वायर cn। अब ये क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 2 बाहर निकाल लो, n माइनस 1 प्लस 2 बच जाएगा, तो n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2 इज 1 स्क्वायर c1 2 स्क्वायर c2 अप टू n स्क्वायर cn। ठीक है ना बेटे। अब ये हम इसको इस तरीके से कर सकते थे बेटे, ठीक है। फिर हमारे पास अगर यही चीज़ माइनस में है, अब एक चीज़ को ध्यान रखना है बेटे, जैसे अगर हमारे पास मतलब ये एज ए रिज़ल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें पता है कि 1 प्लस सारे के सारे 1 प्लस एक्स की पावर n इज c0 x0 प्लस nc1 x1 nc2 x2 प्लस ncn xn है, x की जगह मैं माइनस 1 डाल दूँ, 0 इज इक्वल टू c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 अप टू माइनस 1 की पावर ऑफ ncn है, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, समेशन माइनस 1 की पावर r इंटू एन सी आर 0 होता है, r इज इक्वल टू 0 से n। मतलब कहने का है कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हों 0 से लेके n, nc0 nc1 nc2 nc3 सारे के सारे कोफिशिएंट अल्टरनेट प्लस माइनस में होंगे तो उसका सम 0 होता है। यही चीज़ अगर वही होगी, अगर ये यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे 1c1 प्लस माइनस 2c2 प्लस 3c3 माइनस 4c4 प्लस इसकी ऐसे n टर्म क्या चलेगी, 1 रखूँगा तो प्लस चाहिए, तो n माइनस 1 इंटू n इंटू सी n माइनस 1, ये भी 0 आएगी। मतलब कि जैसे इसकी n टर्म क्या है, अगर मैं सारे के सारे कोफिशिएंट्स निकालूंगा तो ये किस तरीके से होंगे, सारे कोफिशिएंट्स हैं तो समेशन
-1 की पावर r-1 या r भी ले लूँ इंटू r इंटू एन सी आर। ये सारा अल्टरनेट है ना। r इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 1 से लेके n चलाऊँगा सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 चलाऊँगा तो NC1 NC2 NC3, तो यहाँ पे सारे के सारे कोफिशिएंट अगर आएंगे तो यहाँ पे 0 से लेके अगर मैं n तक चलूँगा, क्योंकि यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसलिए 1 डालूँ या 0 डालूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। NC0 NC1 NC2 ये सारे के सारे कोफिशिएंट आएंगे, ये तो इसका सम 0 होगा। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे कोफिशिएंट्स आने चाहिए। जैसे 1 + x की पावर n क्या हो जाएगी, NC0 x0 NC1 x1 NC2 x2 NCn xn, डिफ्रेंशिएट करेंगे n1 + x की पावर n-1 इज e1 + 2c2x माइनस +3c3, यहाँ पे c2x2 c3x3 x² NCn xn-1, x की जगह -1 डाल दो आप तो क्या हो जाएगा, n इंटू 1 - 1 0 हो जाएगा, c1 - 2c2 + 3c3 - 4c4 + 5c5 -1 की पावर n-1 इंटू NCn। सारे के सारे कोफिशिएंट अल्टरनेट अगर प्लस माइनस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी होके चल रहे हैं तो उसका सम 0 होगा। यहाँ पे -1 की पावर r भी कर दो या r-1, हमें अल्टरनेटिवली चाहिए। अगर ये चीज़ 0 है तो इसमें से माइनस निकालूंगा वो भी तो 0 आ जाएगा बेटे, तो इससे माइनस उसके साथ जुड़े, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस होने चाहिए, सारे के सारे कोफिशिएंट्स हो तो उसका सम 0 होता है। ये याद रखना है, सारे कोफिशिएंट्स होने चाहिए, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस हो तो उसका सम 0 होता है। अगर कोई नंबर भी उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है सेम कोफिशिएंट का तो उसका सम भी 0 होता है। इसी तरीके से अगर ये वाला भी अगर आप प्रूव कर सकते हो 1² c1 -2² c2 +3² c3 -4² c4, ये प्लस -1 की पावर ऑफ n² c1, 1² c1 -2² c2 +3² c3 -1 की पावर ऑफ n, ठीक है ना, n-1 ही आ रहा है यहाँ पे भी अल्टरनेटिवली, ठीक है कि नहीं, ये भी 0 होगा। समेशन -1 की पावर r² इंटू NCr सबके स्क्वायर का सम r इज इक्वल टू 0 से n लिख लो या 1 से n लिख लो, एक ही बात है। 0 डालेंगे तो खुद ही 0 कर देगा, फिर ये NC0 NC1 NC2 अगर वो नंबर इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी उसका सम 0 होगा। ये ध्यान रखना है बेटे चीज़ों को, ठीक है कि नहीं। अब आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे C0 + 2c1 + 3c2 + 4c0 2c1 4c2 4c3 अप टू n+1 cn। अब इसके साथ एक एक मल्टीप्लाई हो रहा है। अब समेशन से कैसे करूँगा इसको, समेशन से होगा r+1 इंटू NCr r इज इक्वल टू 0 से n, यहाँ n को 0 डालूंगा तो C0 + 1 डालूंगा तो 2c1, 2 डालूंगा तो 3c2, तो समेशन r इज इक्वल टू 0 से n r इंटू NCr प्लस समेशन NCr को इससे मल्टीप्लाई करके समेशन अलग लगा दिया 0 से n, समेशन 0 से n n/r n-1 Cr-1 NC0 से NCn हो गया, 2 की पावर n हो गया, ये r कट जाएगा, n बाहर निकाल देंगे, n-1 C-1 भूल जाओ, n-1 C1 रखेंगे तो 0 2 3, ये 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n, तो n प्लस 2 2 की पावर n-1, यहाँ से 2 की पावर n-1 बाहर निकालूंगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब समेशन में करना है मुझे, इससे करना है 1 + x की NC0 NC1x C2x² C3x³ Cn xn। अब इसको क्या करना है, मुझे C1 के साथ चाहिए 2,
टू के साथ चाहिए थ्री, सबको एक्स से पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन इज सी ज़ीरो एक्स, सी वन एक्स स्क्वायर, सी टू एक्स क्यूब, सी थ्री एक्स फोर, सी एन एक्स एन प्लस वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, फर्स्ट फंक्शन वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस एक्स की पावर एन इंटू वन, सी ज़ीरो टू सी वन एक्स, थ्री सी टू एक्स स्क्वायर, फोर सी थ्री एक्स क्यूब, एन प्लस वन सी एन एक्स एन। एक्स की जगह वन डाल दो, वन टू की पावर एन माइनस वन इंटू एन प्लस टू की पावर एन इज सी ज़ीरो प्लस टू सी वन, थ्री सी टू, फोर सी थ्री अप टू एन प्लस वन सी एन। यहाँ टू की पावर एन माइनस वन बाहर निकालूंगा, एन प्लस टू इज सी ज़ीरो प्लस टू सी वन प्लस थ्री सी टू अप टू एन प्लस वन सी एन। ठीक है ना बेटे, वेरिएशन समझ रहे हो ना, बस ये तरीका है करने का, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास यही क्वेश्चन हमने करने हैं, मतलब ये तरीका है बेटे। मल्टीप्लाई होगा तो सोचना पड़ेगा, जैसे अगर सपोज ये सी ज़ीरो प्लस थ्री सी वन प्लस फाइव सी टू प्लस सेवन सी थ्री प्लस टू एन प्लस वन सी एन, इसका आंसर निकालना है। करके खुद ही देख लोगे पॉज करके, अगर आपसे हो रहा है समेशन टू आर प्लस वन इंटू एन सी आर, आर इज इक्वल टू ज़ीरो से एन, समेशन टू आर एन सी आर प्लस समेशन एन सी आर ज़ीरो से एन, इसको इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, ये तो बन जाएगा हमारा टू की पावर एन। अब यहाँ पे क्या होगा, टू बाहर निकाल के आर इंटू एन बाय आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आर से आर कट जाएगा बेटे, ये टू की पावर एन यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, टू एन इंटू आर इज इक्वल टू ज़ीरो से एन करेंगे ना, टू सी, यहाँ पे टू एन बाहर निकालेंगे, पहले ज़ीरो पुट करूँगा, एन माइनस वन सी माइनस वन, फिर छोड़ दो, एन माइनस वन सी ज़ीरो, एन माइनस वन सी, एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन, ये टू इंटू टू की पावर एन टू की पावर एन प्लस टू की पावर एन प्लस टू, टू की पावर एन, इसका आंसर। अब इसको कैसे करेंगे, वन प्लस एक्स की पावर, यहाँ पे अब आप देख रहे हो बेटे एक एक टू आर प्लस वन है, वन प्लस एक्स की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर की एक्सपेंशन ले लो आप इसके अंदर, ठीक है कि नहीं बेटे। यहाँ पे वन, इसकी बजाय इसकी एक्सपेंशन जो है, ठीक है कि नहीं, वन प्लस एक्स की जगह अब आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि डबल से एक है, एक्स स्क्वायर की एक्सपेंशन ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा बताना जरा, एन सी ज़ीरो एक्स स्क्वायर की पावर ज़ीरो, एन सी वन एक्स स्क्वायर, एन सी टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एन सी थ्री एक्स स्क्वायर का क्यूब, एन सी एन एक्स की पावर टू एन। अब आप देख रहे हो अगर ये कोफिशिएंट है ना, अगर ये यहाँ पे जैसे टू एन प्लस वन है, थ्री एन होता ना यहाँ पे, तो मुझे थ्री से एक्स की जगह एक्स क्यूब करना पड़ता है यहाँ पे। अब ये है, अब अभी भी अब मैं कहूँगा तो टू सी वन आ जाएगा, लेकिन अब मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन इज सी ज़ीरो एक्स, सी वन एक्स क्यूब, सी टू एक्स फाइव, सी थ्री एक्स सेवन, सी एन एक्स टू एन प्लस वन। तभी ये टू एन आएगा बेटे, अब ये एन के ऊपर, समझ रहे हो ना, इसको जैसे टू एन होगा तभी तो ये नीचे आएगा, थ्री एन होता तो यहाँ पे थ्री एन डालना पड़ता। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, एक्स इंटू एन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन इंटू टू एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन इंटू वन इज, इधर तो डिफ्रेंशिएट, अब सी ज़ीरो, थ्री सी वन, फाइव सी टू एक्स फोर, सेवन सी थ्री एक्स सिक्स, टू एन प्लस वन सी एन एक्स टू एन, एक्स की जगह वन डाल दूंगा, वन एन टू की पावर एन माइनस वन इंटू टू
प्लस 2 की पावर n इज C0 5C2 7C3 2n प्लस 1 Cn। तो ये n इंटू 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इज C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 2n प्लस 1 Cn। समझ रहे ना बेटे किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी है तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करके देखो बेटे। अब ये है 1 क्यूब C1 प्लस 2 क्यूब C2 प्लस 3 क्यूब C3 प्लस n क्यूब Cn। अब इसको करके देखो ये कैसे हो सकता है। हिंट बता देता हूँ कि अगर आर स्क्वायर में जैसे समेशन आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस 1 प्लस आर। ये याद रखना, अगर समेशन में जैसे आर स्क्वायर के साथ NCR है ना बेटे, ये आर हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको आर माइनस 1 प्लस आर करके NCR कर देते हैं। तो यहाँ पे आर माइनस 1 NCR प्लस आर इंटू NCR। तो इससे क्या होगा आर माइनस 1 n बाय आर n माइनस 1 CR माइनस 1 n माइनस 2 CR माइनस 2 प्लस n बाय आर n माइनस 1 CR माइनस 1। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे हमने आर स्क्वायर हटाया था ना बेटे, ये वाला हटाया था आर स्क्वायर 1 स्क्वायर C1 2 स्क्वायर C2। यहाँ पे समेशन वाले मेथड में ये वाला आर स्क्वायर जो हटाया था ना बेटे, मेरे को पता है कैसे शॉर्टकट, मेरे को मैं तो आपको वैसे मैन्युअली करा दिया। आर स्क्वायर को ऐसे करना चाहिए था आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर करके इंटू NCR। तो आर माइनस 1 NCR आर इंटू NCR। अब ये आर माइनस 1 जो आया था ना बेटे, ये आर माइनस 1, पहले एक बार प्रॉपर्टी करूँगा n बाय आर n माइनस 1 CR माइनस 1, यहाँ n बाय आर n माइनस 1 CR माइनस 1, एक आर कट गया। अब फिर यहाँ पे लग जाएगा r माइनस 1 के साथ ये n तो था ही, इसको n माइनस 1 बाय आर माइनस 1 n माइनस 2 CR माइनस 2, फिर ये r माइनस 1 कट जाएगा। ये शॉर्टकट याद रखना है बेटे, ये वाला आर स्क्वायर को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ये आर स्क्वायर होगा हमारा आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर। इससे क्या होगा, सीधा हो जाएगा। ऐसे ही आर क्यूब को लिख सकते हैं हम चाहें तो यहाँ पे आर, ये मैंने वही कर दिया आर इंटू आर माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा n माइनस 1 समेशन n माइनस 2 CR माइनस 2 प्लस समेशन n बाहर कर निकाल के n माइनस 1 CR माइनस 1। ऐसी आर क्यूब को भी लिख सकते हैं बेटे। अब ये याद रखना है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो खुद ही आप समझ लेना आर माइनस 1 आर माइनस 2 प्लस 3 आर माइनस 1 प्लस आर। ये तरीका है आर क्यूब को लिखने का, ताकि एक ही बारी में हमारा जो समेशन है पूरा हो जाएगा बेटे। अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो आप 1 मिनट में इसका आंसर हो जाएगा, वरना तो आप इसको निकालते रहोगे तो फिर देखते रहोगे इसका आंसर। आप इसको एक एक करके नहीं करोगे, आप ऐसे खुद ही ट्राई करोगे तो मैन्युअली बहुत लंबा हो जाएगा वो आर हटाना। आप डायरेक्ट आर क्यूब को ऐसे लिखो आर माइनस 1 आर माइनस 2 प्लस थ्राइस ऑफ आर माइनस 1 प्लस आर। अगर आप इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे आर क्यूब ही बनेगा। अब इसके साथ अगर ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा n स्क्वायर n प्लस 3 2 की पावर n माइनस 3। अब करना क्या है, यहाँ पे समेशन आर क्यूब इंटू NCR, ये आर माइनस 1 आर माइनस 2 प्लस 3 आर माइनस 1 प्लस आर के साथ NCR। अलग अलग कर देंगे आर माइनस 1 आर माइनस 2 इंटू NCR प्लस 3 समेशन आर माइनस 1 NCR प्लस समेशन आर इंटू NCR।
अब समेशन आर आर माइनस वन, इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा n बाय आर, n माइनस वन सी आर माइनस वन, फिर प्रॉपर्टी लगा दूंगा n माइनस वन बाय आर माइनस वन, n माइनस टू सी आर माइनस टू, फिर प्रॉपर्टी लगा दूंगा n माइनस टू बाय आर माइनस टू, n माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। समझ रहे हो ना मैंने क्या किया? मैंने एन सी आर को पहले लिखा n बाय आर, n माइनस वन सी आर माइनस वन, फिर ये प्रॉपर्टी लगा दी n माइनस अब आर बाय n माइनस n दिस बाय दिस, एक एक कम कर दूंगा, फिर प्रॉपर्टी लगा दी n बाय आर n माइनस वन, फिर प्रॉपर्टी लगाऊंगा n माइनस टू आर माइनस टू, n माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। ये इस तरीके से एक एक करके प्रॉपर्टी लगा दी ताकि ये हमारा r r माइनस वन आर माइनस टू पूरा कैंसिल हो जाए, प्लस थ्री इंटू ये r माइनस वन है, यहाँ दो बार लगेगी, n बाय आर n माइनस वन सी आर माइनस वन, n माइनस टू सी आर माइनस टू, प्लस समेशन r के साथ n बाय आर n माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री, r इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक? वन से n, r हमारा शुरू वन से n है, प्लस थ्री, ये r माइनस बन जाएगा n माइनस वन, n माइनस टू सी आर माइनस टू, r की वैल्यू वन से n, प्लस ये कैंसिल होके n बाहर निकाल के n माइनस वन सी आर माइनस वन, वन से n, तो n माइनस वन, n माइनस टू, टू की पावर n माइनस थ्री, n माइनस वन सी माइनस टू छोड़ देंगे, टू रखेंगे तो माइनस वन भी छोड़ देंगे, थ्री से शुरू होगा, तब थ्री रखेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, थ्री n माइनस वन, टू की पावर n माइनस टू, n टू की पावर n माइनस वन, सिंप्लीफाई करके ये जो आंसर है बन जाएगा, अपने आप ही बना लो इसको बेटे। ये समझ रहे हो? ये इस तरीके की क्वेश्चन है, किसको किससे x की जगह कौन सी सीरीज़ मल्टीप्लाई करनी है, तो इस तरीके से, ठीक है कि नहीं बेटे? अब ये जो जैसे टाइप हमने शुरू वाली देखी थी C0 वाली, ठीक है ना बेटे, अब वो वाली सीरीज़ देखी थी, अगर हमने जैसे पहले वाली टाइप देखी थी जिसमें C से मल्टीप्लाई हो, दोनों की कॉम्बिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? वन इंटू सी वन स्क्वायर, टू इंटू सी टू स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री सी थ्री स्क्वायर एंड इंटू सी एन का स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, एक तो एक डिफ्रेंशिएट होकर मल्टीप्लाई हो रही है, ये दो सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है, इसका आंसर आएगा n इंटू टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन। सोच सकते हो कैसे हो रही होगी बेटे? कैसे हो सकती है ये वाली? एक तो दो सीरीज सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दो सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है, C1 के साथ 1 है, C2 के साथ 2 है, C3 के साथ 3 है, Cn के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार हम क्या कर सकते हैं, आप इसको एक बार सोच के देखो बेटे, कुछ हिंट अगर आपके समझ में आता वरना तो देख ही लेना।